गाइस यहाँ पे एवेंजर्स डूम्सडे में कुछ और इंटरेस्टिंग कहानियाँ हो सकती हैं जो कि हम लोग थ्योरी के थ्रू समझेंगे। ये जस्ट एक सिंपल फैन थ्योरी है, ये कोई लीक नहीं है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो लिटरली काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग हो जाएगा, क्योंकि इसके जो कॉन्सेप्ट है वो कहीं ना कहीं कॉमिक बुक के कॉन्सेप्ट से मैच भी करते हैं। जैसे कि आप लोग को पता होगा कि एक बार कॉमिक्स में एवेंजर्स ने थॉर का एक क्लोन बनाया था और उसका नाम रखा था रैग्नारॉक। उसी तरह यहाँ पे डूम्सडे में एवेंजर्स तो नहीं बल्कि डॉक्टर डूम भी कुछ सुपर हीरो के क्लोन्स बनाने की कोशिश करेगा उनके डीएनए से। रीज़न यहाँ पे उन सुपर हीरो को अपनी टीम में शामिल करना। लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे ऐसे तमाम यूनिवर्स होंगे जहाँ पे इनके भी एक ऑल्टरनेट इवल वर्जन हो सकते हैं, डॉक्टर डूम उनसे सीधे जाके बात क्यों नहीं करता? तो इसके पीछे एक सिंपल साइकोलॉजिकल रीज़न है जो कि डूम पे काफ़ी फिट बैठता है। जैसे कि डॉक्टर डूम की बात करें तो काफ़ी एगोइस्टिक पर्सन है, उससे अपनी बात मनवाने में काफ़ी मज़ा आता है। और वहीं हम लोग बात करें कुछ ईविल वेरिएंट्स की, जैसे कि थॉर के ईविल वेरिएंट्स या फिर कैप्टन हाइड्रा, ये सब भले ही ईवल है लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि डूम को सपोर्ट करेंगे। ये खुद भी उस मल्टीवर्स पर रूल करना चाहेंगे। इसलिए डॉक्टर डूम को ये लगता है कि मैं भले इन ईविल वेरिएंट से बात नहीं कर सकता हूँ, लेकिन इनके जैसे कुछ ऐसे खतरनाक वेरिएंट्स बना सकता हूँ जो कि फुल्ली अंडर मेरे कंट्रोल हो, यानी कि क्लोन वन। जिसकी वजह से ये कॉन्सेप्ट और भी कूलर हो जाता है। और एक तरीके से अगर इनकी डेथ भी होती है तो ऑडियंस उतना हर्ट नहीं होगी। तो अगर हम लोग इस सिंपल कॉन्सेप्ट को लेके चले तो ये क्लोन वाली कहानी सच साबित हो सकती है। और यहाँ पे एमसीयू में अभी डॉक्टर डूम कितना जीनियस है, वो क्या कुछ कर सकता है, इसका अंदाज़ा अभी ऑडियंस के लिए लगाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो डेफिनेटली अगर डॉक्टर डूम ऐसा कुछ करता है तो वो थॉर, कैप्टन अमेरिका, हल्क, हॉकाई, ब्लैक विडो, इन सब के क्लोन्स को ट्राई करने की कोशिश करेगा, इंक्लूडिंग हमारे पीटर पार्कर के स्पाइडरमैन को। तो यहाँ पे देखना ये होगा, क्या ये क्लोन्स रियल सुपर हीरो जितने मजबूत होते हैं जैसा कि डॉक्टर डूम को लगता है, या फिर हर एक सुपर हीरो अपने क्लोन को डिफीट कर देगा। जैसे कि अगर हम लोग बात करें थॉर के क्लोन की, तो डॉक्टर डूम चाहे उसे जितना भी परफेक्ट बना दे वो वर्दी नहीं हो सकता, यानी कि वो म्योनिर विल्ड नहीं कर सकता। तो डूम को उसे एक अलग तरीके का हथियार देना पड़ेगा जो कि शायद म्योनिर जैसा दिखता तो होगा लेकिन उतना पावरफुल होगा नहीं। अब ये तो थी एवेंजर्स की तोड़ की बात, लेकिन आप लोगों को पता होगा कुछ हफ्ते पहले एक लिटरली रियल लीक आई थी जिसमें हम लोग सेंटिनेंट्स को देख सकते थे जो कि एक तरीके से म्यूटेंट्स किलर का काम करते हैं। और कहा यह जा रहा है कि डॉक्टर डूम एवेंजर्स के अलावा म्यूटेंट्स का भी काफ़ी अच्छे तरीके से ख्याल रखने वाला है, जिसकी वजह से वो सेंटिनेंट्स को खुद डिज़ाइन करेगा और जितने भी सेंटिनेंट्स होंगे सब उसके कंट्रोल में आएंगे। तो यहाँ पे एक्समैन की भी एक तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। चाहे हम लोग बात करें मैग्नेटो, चार्ल्स जेवियर, मिस्टिक या साइक्लॉप्स, सबका किसी न किसी का तोड़ डॉक्टर डूम के पास है। अब इस सब के आगे हम लोग को यहाँ पे एक और चीज़ समझनी पड़ेगी कि डॉक्टर डूम अपने यूनिवर्स में सिंगल पीस तो होगा नहीं, तो क्या उसने खुद के वेरिएंट्स का भी तोड़ बनाया है, और अगर ऐसा है तो उसका क्या प्लान है। ये भी एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है जिसपे काफ़ी अच्छी थ्योरी आ सकती है। अगर आप लोग के माइंड में कुछ चल रहा हो तो ज़रूर कमेंट करके बताएं।